क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम लुकमान। लुकमान कहते हैं कि मैंने इकरा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की और अब एमबीए के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे फादर चाहते हैं कि मैं एमएस करूँ इंजीनियरिंग में। व्हाट शुड आई डू? ज़बरदस्त लुकमान, सबसे पहले तो ये देखना है कि जो जो भी पेरेंट्स हमारे लिए सोच रहे होते हैं वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा सोच रहे होते हैं, और वो चाहते हैं कि आप ये करें और आप कुछ और करना चाह रहे होते हैं। या जनरली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। सो पहले नंबर पे तो आपको बड़ी क्लैरिटी चाहिए होती है। क्लैरिटी इस सेंस में कि जो आप करना चाहते हैं वो क्या है, and why do you really want to do it, and what's the future in it, and then you show some sort of evidence to yourself first. मैंने भी ये किया, मेरे पेरेंट्स कुछ और चाह रहे थे मुझसे और मैंने लाइफ में कुछ और किया। तो उसमें ये जो खड्डा है ना, इसमें बहुत अपने आप को अरिस्टोटल समझना और पेरेंट्स को ये समझना कि उनको पता कुछ नहीं है, ये मैं बहुत ज़्यादा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, इसमें डिसरेस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं आना चाहिए। और अपने पेरेंट्स को ये एहसास दिलाना कि उनको कम पता है, हमें ज़्यादा पता है, और वो पुराने ज़माने के और हम नए ज़माने के, और वो नहीं वो देख पाते जो हम देख पाते। कहने का भी तरीका होता है और बात करने का भी सलीका होता है, और उसमें रिस्पेक्ट को मलहूज़ खातर रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई एम श्योर आपके साथ ये इशू नहीं होगा। ऑल आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज कि जितनी आप क्लैरिटी लेके आते हैं, सो यू गो फ्रॉम हियर टू द एमबीए, बिकॉज आपने पहले इंजीनियरिंग पढ़ी है, अब आप एमबीए कर रहे हैं। ये काफ़ी डिस्टिंक्टिव चीज़ें हैं। दो आई हैव सीन, मेरे अपने दोस्त उमर शहीद खान, उन्होंने इंजीनियरिंग भी की है और वर्जीनिया टेक से जाके एमबीए भी किया, फिर उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाई और मेरे उन्होंने मिलकर बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी की है। तो एमबीए और इंजीनियरिंग का एक कॉम्बिनेशन है जिसका उनको काफ़ी फ़ायदा ज़िंदगी में हुआ। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अब इंजीनियरिंग की डिग्री उनके किसी काम की नहीं है। जो इस वक्त वो काम करते हैं उसमें इंजीनियरिंग इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग। सो ऐसी क्या रिवीलिंग आपको हुई है, क्या फ्लैश हुआ है जिससे आपको लगा कि इंजीनियरिंग जो है वो बेकार है और अब आपने एमबीए करना है? व्हाट इज़ योर अल्टीमेट पर्पस इन लाइफ, और ये इंजीनियरिंग या एमबीए किस तरह से उस पर्पस को कंट्रीब्यूट करेगा? ये क्लैरिटी सबसे पहले आपको होनी चाहिए। सो व्हेन वी गो विदाउट क्लैरिटी टू आवर पेरेंट्स, then we are unable to convince them. When we are unable to convince them, तो उनको गुस्सा आता है, उनको लगता है कि मेरा बेटा उसकी ज़िंदगी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाए। एट द डेज एंड आपको ये नहीं बोलना कि ऑल दे वांट इज योर वेलफेयर। उनको सिर्फ आपके मुस्तकबिल से दिलचस्पी है, और आप जानते हैं कि ये वो मुस्तकबिल है जिसमें अल्लाह ताला के पेरेंट्स को लंबी ज़िंदगी दे। अक्सर पेरेंट्स का उस फ्यूचर में कोई हिस्सा ही नहीं होता। माई पेरेंट्स आर नॉट देयर टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ माई फ्यूचर, एंड सो इज़ द केस विद मेनी अदर पीपल। तो ये खुलूस और ये अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा कि दे ऑल दे वांट इज योर ग्रेट फ्यूचर। सो अगर आपके और उनके थिंकिंग के अंदर अलाइनमेंट नहीं है तो ये आपकी जिम्मेदारी, उनकी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके साथ बैठें, अपनी इंजीनियरिंग और एमबीए की सारी जो आपकी लर्निंग है उसको कम्युनिकेट करें उनके साथ। और कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आपका उनका रिश्ता बड़ा शानदार हो जिसमें कम्युनिकेशन फ्लो कर सके। सो ये ट्रैक है जिसके इधर आप हैं इधर आप हैं। सो दे डोंट हैव टू कम टू यू, यू हैव टू गो टू देम एंड देन यू ब्रिंग देम विद यू हियर। बट अगर आप यहाँ खड़े खड़े उनको बुलाते इधर आ जाए अबू इधर आ जाए, वो कभी नहीं आएंगे। सो यू हैव टू गो एंड सी थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव एंड शो देम अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी एंड गिव देम द कॉन्फिडेंस कि जिधर मैं जाना चाहता हूँ, डैड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ ग्रेट जर्नी, and you assure them that you are going to be happy and you're going to be successful. And once you address those concerns, I am very confident they'll be able to travel with you on this path. But ये path जो है इसको आपने smooth बनाना है. So you have to make it easier for them to travel with you on this side, and this requires great conversation. This requires your ability to persuade, and there are principles, there are tools available on how to negotiate with your parents, how to make them understand your point of view. और इस पे बेइंतहा मटेरियल्स आपको मिल सकते होंगे इफ़ यू आर रियली डिगिंग डीपर। अगर आपको लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट है अपने पेरेंट्स के साथ इस रिलेशनशिप को भी निभाना और साथ में अपने करियर को भी चलाना, तो उस सूरत में यू हैव टू गो एंड ब्रिंग देम ऑन योर साइड। लेकिन इसमें टूल्स, टेक्निक्स और गिमिक्स और टैक्टिक्स, इनसे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक चीज़, और लुकमान उसका नाम है इंटेंट। सो यू गॉट टू हैव अ वेरी पॉजिटिव इंटेंट, यू गॉट टू हैव दिस बिलीफ इन यू कि मैं क्लियर हूँ अपने एमबीए वाले सीन के कॉन्टेक्स्ट में, एंड आई एम गोइंग टू हैव अ ग्रेट फ्यूचर
And then you go and you understand them and convince them and bring them on your side.